नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। देश में कोरोना की वापसी। तमिलनाडु में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा। महाराष्ट्र के हिंगोली में 7 मार्च तक कर्फ्यू। पुणे में 14 तक स्कूल कॉलेज किए गए बंद। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगवाई कोरोना टीके की पहली वैक्सीन। दिल्ली के एम्स में ली कोरोना वायरस के टीके की पहली डोज। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घर के बाहर बेटी के नाम की पट्टी लगाने की योजना। पीआरसी सूखा ताल में आयोजित कार्यक्रम में की घोषणा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नीति आयोग के अध्यक्ष को लिया आड़े हाथ। कहा, राजीव कुमार ने उत्तराखंड के जख्मों पर नमक छिड़ककर किया है काम। सरकार के कार्यकाल का वर्ष पूरा होने वाले 18 मार्च को विधानसभा स्तर पर होंगे कार्यक्रम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ली वर्चुअल जानकारी। उत्तराखंड में कोरोना लॉकडाउन के बाद से कॉलेज विश्वविद्यालयों पर लगी सभी बंदिशें हटी। आज से खुले प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुद्रपुर में आज होने वाली किसान महापंचायत को लेकर जिले में भी हलचल तेज है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और डॉक्टर दर्शन पाल सहित अन्य कई किसान नेता महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत में उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसानों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जिसके चलते पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लक्सर में राजस्व परिषद के आयुक्त को तहसील के निरीक्षण में मिली गड़बड़ियों की गाज अब तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो पर भी पड़ी है। बता दें, राजस्व परिषद के आयुक्त बीएन मिश्रा व उपायुक्त विप्रा त्रिवेदी ने लक्सर तहसील का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान 122 बीके मुकदमे वर्षों से लंबित थे। तहसीलदार व रजिस्ट्रार कानूनगो इसकी संख्या भी नहीं बता पाए। अभिलेखागार में दस्तावेज का रखरखाव भी सही नहीं पाया गया। इसी मामले में मुख्य सचिव ने तत्कालीन तहसीलदार सुशीला कोठियाल का तबादला कर दिया था। रजिस्ट्रार कानूनगो पर भी गाज गिरते हुए राजस्व आयुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी रविशंकर ने रजिस्ट्रार कानूनगो मनोज पांडे को लक्सर से हटाकर जिला मुख्यालय अटैच किया है। लक्सर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने पूरे मामले की पुष्टि की है। उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कई लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि बजट में कई योजनाओं को रखा गया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने, किसानों की आय को दोगुना करने समेत विभिन्न वर्गों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। जनहित के मुद्दे उठाने की बात कही। सरकार ने भी कहा कि हम जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे। सरकार के किए गए कामों को आम जनता तक पहुंचाएं, इसमें आपका भी सहयोग मिले। और 4 दिन का जो प्रोग्राम है वो सर्वसम्मति से बिल्कुल एकदम सहमति से तय हो गया है। आज महामहिम का अभिभाषण होगा, 2 दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी, 4 तारीख को बजट आएगा। कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने एक बार फिर सरकार से कुंभ को लेकर दिशा निर्देशों और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश में माघ मेला परंपरागत तरीके से भव्य रूप से हो चुका है, तो कुंभ के आयोजन के लिए तमाम तरह की पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। मीडिया में जारी किए गए अपने बयान में बोलते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माघ मेला अपनी पूर्ण परंपरागत तरीके से संपन्न हुआ है, उसके लिए अधिकारी और मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं उन्होंने उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया है
कि माघ मेले की तर्ज पर उत्तराखंड में होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन भी भव्य रूप से ही हो, जहां पर कथाएं भी हों, कीर्तन भी हों और संतों के लिए टेंट भी लगवाए जाएं। में परंपरागत माघ मेला 27 तारीख कोरोना काल के समय माघ मेला होगा या नहीं होगा ये संशय बना था, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी एवं संत महात्माओं का निवेदन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मेला परंपरागत ही होगा, जैसे पहले माघ मेला था वैसे ये भी होगा। ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में श्रमिकों को श्रमिक कार्ड बनाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए श्रमिक कार्ड बनाने को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिक विभाग के चक्कर लगा के परेशान हैं, लेकिन उनके कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। वीडियो में देख रहे हैं आप, यह लंबी कतार ना तो पैसे निकालने के लिए लगी है और ना ही गैस भरवाने के लिए, बल्कि यह लाइन है श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे अपना पंजीकरण कराने मजदूरों की। जी हाँ, रुद्रपुर जिला मुख्यालय में जिले भर से महिला और पुरुष श्रमिक सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हो जा रहे हैं। उसके बावजूद भी उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं को लेने के लिए श्रमिकों को श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, जिसके बाद श्रम विभाग द्वारा उनको एक कार्ड जारी किया जाता है। कार्ड जारी होने के बाद ही श्रमिकों को सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के ढीले रवैये के चलते श्रमिक कार्यालय के चक्कर काट कर परेशान है, लेकिन उनको कार्ड नहीं मिल पा रहा है। यूँ कार्ड लेने आती हूँ, ये मना कर देते हैं कि मंगल को आना, सोमवार को आना। कितने दिन हो गए आते हुए? मेरे लिए ये तीसरा हफ्ता है। कितना किराया लगा के आती हूँ, घर में मेरे कोई करने वाला है नहीं, मैं ही करती हूँ काम धंधा। आज कितने बजे से आ गए थे? आज 7:30 बजे आ गई हूँ। मटकोटा से आया हूँ मैं। अच्छा, सुबह 8 बजे, पौने 8 बजे आया हूँ, और मुझे आते हुए काफ़ी समय हो गया। ना मेरा कार्ड मिला है और ना सत्यापित हुआ है। क्या बताते हैं? कहते हैं कि सोमवार को आना, मंगल को आना। नागा साधुओं के श्री निरंजनी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर पद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले महीने मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में इस पद पर निरंजनी अखाड़े द्वारा संत कैलाशानंद का पट्टाभिषेक किया गया था, जिसके बाद स्वामी प्रज्ञानानंद द्वारा निरंजनी अखाड़ा के महंत नरेंद्र गिरी और रविंद्रपुरी पर पैसे लेकर आचार्य महामंडलेश्वर बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार इन दोनों संतों ने मिलकर 2 साल पहले बनारस में उसी पद पर उनका पट्टाभिषेक किया था, लेकिन बावजूद इसके अखाड़ों की परंपरा के विरुद्ध जाकर एक बार फिर से पैसा लेकर स्वामी कैलाशानंद को आचार्य महामंडलेश्वर बनवा दिया। महंत नरेंद्र गिरी के अनुसार स्वामी प्रज्ञानंद झूठे आरोप लगाकर संत परंपरा को नीचा दिखा रहे हैं, लिहाजा वे स्वयं जल्द ही स्वामी प्रज्ञानंद को मानहानि का नोटिस देंगे। महंत नरेंद्र गिरी के अनुसार स्वामी कैलाशानंद ही निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के नवनियुक्त आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी हम लोगों के इसे वर्तमान में आचार्य हैं। पूर्व में स्वामी प्रज्ञानानंद महाराज जी काशी में उनका हम लोगों ने पट्टाभिषेक किया था, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके चरित्र से और अखाड़े से दूरी बनाए रहने के कारण सनातन परंपरा से दूर, अखाड़ों के प्रचार प्रसार से दूर तमाम ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाए गए जो हमारे अखाड़े के अनुशासन के विपरीत पाए गए। देश में महंगाई को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं देशभक्ति और महंगाई को लेकर के न्यूज़ ने हरिद्वार देहात खासतौर पर लक्सर क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की। कई लोगों ने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका कहना है कि महंगाई नहीं बल्कि देशभक्ति में इजाफा हुआ है। इस मुद्दे पर किस तरह का रिएक्शन रहा लोगों का, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में महंगाई बढ़ी है या देशभक्ति बढ़ी है, कांग्रेस भी जो है इस विपक्ष कहना एक तरीके से जो है हल्ला बोल देश में जो है ये मुद्दा बहुत जोर से गरमाया हुआ है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे।
पहलवान जी, आप क्या मानते हैं कि देश में जो महंगाई है वो बढ़ी है या फिर देशभक्ति बढ़ी है? महंगाई बढ़ती है और देशभक्ति क्या, देशभक्ति का तो कोई मामला नहीं है। तो आप देशभक्ति को कुछ नहीं मानते? नहीं, देशभक्ति है लेकिन महंगाई का मुद्दा है सारा। ये गरीब जनता परेशान है। पेट्रोल जो 55 रुपये बिकने वाला था, 45 रुपये बिकने वाला, आज 90 रुपये 87 रुपये के रेट हो गए। और ये गरीब लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, वो देखेंगे क्या तेल का भी पूरा नहीं फट रहा है गरीबों का। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। आप क्या मानते हैं, देश में आने वाले 6-7 सालों में महंगाई बढ़ी है या फिर देशभक्ति बढ़ी है? 2013 में जब वो थे क्या नाम, मनमोहन सिंह जी, जब भी 86 रुपये कुछ पैसे लीटर तेल था, तो महंगाई कुछ नहीं है उसके सामने। महंगाई कुछ नहीं है उसके सामने। और लोग भी हमारे साथ में, आप वकील हुए हैं, अब पैसे से वकील हैं, क्या मानते हैं देश में आने वाले कुछ टाइम में महंगाई बढ़ी है या फिर देशभक्ति बढ़ी है? महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है, पहले भी यही रेट था और अब भी जो भी है सही है। जो भी है सही है। कहीं ना कहीं जो देख सकते हैं कि लोगों की जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही हैं। कुछ और लोग भी। आपका क्या नाम है? विनीत कुमार। विनीत कुमार जी, क्या मानते हैं आने वाले कुछ टाइम में, जैसे कि अब महंगाई को लेकर के विपक्ष हल्ला बोल रहा है, देश में जो महंगाई का जो मुद्दा है वो जोरों से गरमाया हुआ है, आप क्या मानते हैं, महंगाई बढ़ी है या फिर देशभक्ति? चोरों के लिए बढ़ी है महंगाई, बाकी जो है सब सही है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है पिछले 6-7 साल से। पिछले 6-7 साल से यानी कि जो भी चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। कहीं ना कहीं जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो मिली जुली आ रही है। अब इस पर जो है विपक्ष भी जो है मुद्दा जो महंगाई और देशभक्ति को लेकर के गरमाया हुआ है। कहीं ना कहीं तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल इस तरीके से है कि एक मिली जुली है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। गैरसैंण में शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को भी चलेगा। इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमत बन गई है। रविवार शाम को कार्य मंत्रणा समिति की और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अब तक के कार्यों की जानकारी दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में त्रिवेंद्र सरकार के 18 मार्च को पूरे हो रहे 4 साल के उपलक्ष्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर मनाने पर भी चर्चा हुई। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रमों में जोड़ेंगे। माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में पहली बैठक में जो दलीय नेता थे उनके बीच में बैठक हुई और सभी ने यह आश्वासन दिया, नेता प्रतिपक्ष ने, कि हाउस ठीक प्रकार से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा और वो सहयोग करने के लिए भी उन्होंने कहा है। सैटरडे को भी हाउस चलेगा। उसके बाद विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई है, उसमें सभी माननीय विधायकों के बहुमूल्य विचार आए हैं। हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र के खड़खड़ी स्थित खेमानंद मार्ग के जंगल में एक युवक और युवती का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं अभी तक दोनों के शवों की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। पुलिस की माने तो मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, जल्द ही खुलासा होगा। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रानीखेत से हैड़ा खान बाबा के दर्शन कर द्वारा हाट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम ने रानीखेत आने पर क्षेत्रवासियों को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन जब बैठक में काफ़ी पुरानी जिले की मांग उठी, जिसे मुख्यमंत्री ने भविष्य में विचार करने पर टाल दिया, जिससे रानीखेत वासियों में मायूसी छा गई। जबकि 2011 में जन आंदोलन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रानीखेत सहित 4 जिलों की घोषणा की थी, जिसके बाद सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस दौरान उनके साथ द्वाराहाट विधायक महेश नेगी भी मौजूद है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अध्यक्ष युवा मोर्चा कुंदन लटवाल जी, हमारे इस द्वाराहाट से हमारे चेयरमैन मुकुल शाह जी, आपका आगमन हुआ है। सहयोगी महामंत्री लगभग हर गांव सभा, कुछ गांव सभाओं को छोड़ दिया जाए तो आज 99% से ज्यादा गांव सभाएं आज हम सड़कों से
कोई योजना ऐसी नहीं है, नए जिलों के गठन की कोई योजना नहीं है। हमारे सम्मुख सबसे बड़ी जो चिंता है और जो कार्य है वो विकास है। विकास और विकास योजनाएं, उसके लिए हम लगातार केंद्र से और तमाम जो फंडिंग एजेंसियां हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और मुझे लगता है इन 4 सालों में 1.25 लाख करोड़ के करीब हम विकास योजनाओं के ला पाने में सफल हुए हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम गांव-गांव तक सड़क पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, बिजली पहुंच गई है। ऐसे तमाम तोकों तक हम सड़क पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। खबर दिल्ली से, जहां उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पंजाब में निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली भारी जीत पर और किसान आंदोलन को लेकर के न्यूज संवाददाता रिया शर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पंजाब में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को भारी जीत मिली, उस पर आपका क्या कहना है? मैं उसके लिए पंजाब के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व को राज्य की जनता ने सराहा है, मैं उनका आभारी हूँ। और हमारी कोशिश है कि हम जो लोगों का ये विश्वास है उसको एक बड़ी अपने लिए केवल बहार ही न समझें बल्कि एक बड़ी चुनौती भी समझें, ताकि हम जनता के विश्वास में 2022 में खरे उतर सकें और फिर से हो सकें। किसान आंदोलन चल रहा है, इसके आपका क्या कहना है? किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। ये तीनों कानून जो है किसानी और किसान के बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने वाले हैं और हमने तय किया है कि हम किसान का काम करेंगे और इस लड़ाई में किसान की जीत होगी। मैं रिया शर्मा, दिल्ली के लिए। खबर लक्सर से है, जहां युवा समाजसेवी अमित चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। लक्सर के रॉयल पैलेस में आयोजित सदस्य सम्मेलन में अमित चौधरी ने आप पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी व आप पार्टी के दिल्ली से विधायक प्रवीण कुमार इर सहीराम पहलवान की अगुवाई में आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी के दोनों विधायकों ने कहा कि केजरीवाल की सोच और उनकी सरकार के काम दिल्ली में अलग दिख रहे हैं। वहाँ की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पूरे देश में अव्वल है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली मॉडल के मुद्दे पर ही आप उत्तराखंड में चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगे। अमित चौधरी ने कहा कि जो जिम्मेदार पार्टी उन्हें सौंपेगी वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। इस मौके पर पार्टी के कई प्रांतीय नेता भी मौजूद है। ये तो बात आपने ही बता दी है कि आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभा पूरी तरीके से सक्रिय है। संगठन निर्माण का काम और आम आदमी पार्टी के प्रचार का काम, केजरीवाल जी की बातों को, उनके मॉडल को जो है जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाने का काम जो है पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। इस बार उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियाँ हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसके जो चीफ मिनिस्टर है वो देश के सबसे नाकाम मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं और भाजपा में भी लगातार जो है आपसी कला चल रहा है। खाली आज हम यहाँ आए हैं, 2 विधायक हैं हमारे और साथी, ये खाली सत्ता भोगने के लिए नहीं आए। एक विचारधारा की लड़ाई है, हमें सत्ता नहीं बदलनी, हमें तो सत्ता परिवर्तन करना है। सरकारें तो पहले भी आती रही है, एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं बदलोगे। जिनकी सोच हो, जिनकी विचारधारा हो, उन लोगों को जब तक आगे नहीं लाओगे कहीं उद्धार होने वाला नहीं है। खबर सितारगंज से है। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों को फिर से ठगा है। बीते 4 साल में गन्ने का समर्थन मूल्य 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया गया। बीते 5 सालों में महंगाई 40% बढ़ चुकी है। डीजल के दामों में 25 रुपये की वर्तमान में बढ़ोतरी हो चुकी है। किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, दवाई, बुआई, जुताई, कटाई, मजदूरी के दामों में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। जीएसटी में 1000 संशोधन हो चुके हैं। व्यापारी, वकील, सीए परेशान हैं। 8 करोड़ व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2019 से बंद कर रखा है। आम आदमी महंगाई के बोझ से दबा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखकर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया, जबकि आप देख रहे हैं विगत 2007 से 2013 जब मुख्यमंत्री बने हैं महंगाई 30 से 40% बढ़ चुकी है, डीजल का रेट आप 25 से 30 रुपये बढ़ चुके हैं, लेकिन गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। जबकि वेतन आप एमएलए का देखिए 3 गुना बढ़ गए हैं, भत्ते 3 गुने बढ़ गए हैं, कर्मचारी जो लॉकडाउन पर काम कर रहा था उनके वेतन में से कटौती कर दी गई थी, उन्हें महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा था, महंगाई बढ़ गई है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने देहरादून डीएम को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। सुसवा नदी की खराब हालत के साथ देहरादून में नदी में गिरते सीवर और हॉस्पिटल का मेडिकल वेस्ट को लेकर यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल की शिकायत के बाद उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि डीएम को 4 सप्ताह में दाखिल करना होगा आयोग के नोटिस का जवाब। आपको यही बता दें कि दूधली क्षेत्र में सुसवा नदी का पानी जहरीला रूप ले चुका है। वहीं दूधली क्षेत्र के ग्रामीण भी नदी के पानी से खेती में सिंचाई करते हैं। इस दौरान यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने नदी की बदहाली के लिए देहरादून के जिला प्रशासन को जिम्मेदार मानते हुए उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने डीएम को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। खेत में बोते हैं वो खराब हो जाती है इस पानी से, बहुत गंदगी है इस पानी में। ये जो सुसवा नदी बह रही है लेकर के हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में एक केस दायर किया था। मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए डीएम देहरादून से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और आज हमने दूधली और केमरी गांव के लोगों के साथ एक मीटिंग करी। गांव के लोगों का भी यही मानना है कि जब तक ये नदी सुसवा नदी बिल्कुल साफ नहीं हो जाती तब तक वो लोग चुप नहीं बैठेंगे और इसके लिए मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट, एनजीटी, जहां तक भी जाना पड़े हम सभी लोग जाएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में इस बार पूरे 10 दिनों तक फागोत्सव मनाया जाएगा। राम सेवक सभा प्रांगण में 21 से 29 मार्च तक होली गायन होगा। वहीं महासचिव जगदीश बवाली ने बताया राम सेवक सभा प्रांगण में इस बार फागोत्सव का रंग पूरे 10 दिनों तक चलेगा। नैनीताल में आयोजित होने वाले इस होली मिलन महोत्सव के दौरान महिला होली के प्रतियोगिता के साथ ही स्वांग प्रतियोगिता का आयोजन होगा, तो वहीं एकल होली गायन के जरिए होलियार भी फाल्गुनी रंग में रंगे नजर आएंगे। राम सेवक सभा परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारे पत्रकार बंधु हैं हमारे और हमने यहाँ पे जो हमारी पूर्व के मास इतवार से ही हमारे यहाँ पे राम सेवक सभा अपना 25वां फागोत्सव मना रही है। चूँकि संस्कृति के लिए ही राम सेवक सभा कार्य करती है, इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो इस वर्ष 20 मार्च से 29 मार्च तक हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे, जिसमें महिलाओं की होली प्रतियोगिता, महिलाओं का स्वांग, स्कूली बच्चों का जो होली कार्यक्रम होगा वो होगा, छोटे बच्चों के द्वारा जो स्वांग होगा उसका कार्यक्रम होगा, और जो हम लोग यहाँ पर होली एकल गायन करते हैं उसका भी कार्यक्रम होगा। खबर हरिद्वार से, जहां धर्मनगरी में कुंभ मेले का आगाज हो गया है। आज श्री शंभू अटल अखाड़ा ने बड़ी धूमधाम और पूरे विधि विधान के साथ कुंभ मेले की धर्म ध्वजा की स्थापना की। इस दौरान अखाड़ा परिषद महामंत्री हरिगिरी महाराज, कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजाल समेत सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये धर्म ध्वजा 52 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है। इसकी लकड़ी को छिद्दरवाला के जंगलों से लाया गया है। आपको बता दें कि कुंभ मेले की शुरुआत सभी अखाड़ों द्वारा धर्म ध्वजा स्थापित करके की जाती है। माना जाता है कि धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद अखाड़ों का कुंभ मेला शुरू हो जाता है। धर्म ध्वजा सन्यासी अखाड़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण है और धर्म ध्वजा के नीचे ही नागा सन्यासियों को सन्यास की दीक्षा भी दी जाती है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए देश दुनिया। नमस्कार।